नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको वैशाख मास में नित्य नियम से सुनी जाने वाली धर्मराज जी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोले धर्मराज जी की जय हो, वैशाख मास की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक साहूकार रहता था। उसके 7 पुत्र और एक पुत्री थी। उसकी पुत्री का नाम सुमन था। पुत्री सबसे छोटी थी। 7 पुत्रों के बाद वह पैदा हुई थी। इस कारण घर में उसका लाड प्यार ज्यादा होता था। साहूकार ने 7 पुत्रों के विवाह के बाद बेटी का विवाह बड़े ही धूमधाम से करा दी। पर 1 वर्ष बीतने के बाद बेटी के पति का देहांत हो गया। उसके ससुराल वाले उसको घर से निकाल दिए। बेटी अपने ससुराल से अपने मायके अपने माता पिता के पास आ गई। साहूकार ने अपने जायदाद का 8 बराबर हिस्सा में बांटा और 7 पुत्रों और अपने पुत्री को दे दिया। जब तक साहूकार साहूकारनी जीवित थे तब तक बेटी का मान बहुत होता रहा, परंतु जब उनकी मृत्यु हो गई तो बेटे बहुओं ने बेटी से मुंह मोड़ लिया। सारे भाई अलग अलग रहने लगे। बेटी अपने माता पिता के तरह ही बड़ा ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह रोज एक ब्राह्मण जिमाती, चिड़ियों को दाना पानी डालती, तुलसी सींचती। उसके पास एक गाय थी। वह गाय माता की सेवा भी किया करती, पूजा करती, फिर जाकर भोजन किया करती थी। ऐसे ही उसका दिन व्यतीत हो रहा था। एक बार मौसम खराब हो गया, जिसके कारण न उसके आंगन में कोई चिड़िया आई, न ही कोई ब्राह्मण आया। ऐसे ही वह भूखी प्यासी 5 दिनों तक रह गई। विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी को उस पर बड़ा ही दया आई। वह दोनों नारद मुनि को बुलाकर कहा कि हम दोनों हंस बनकर उसके घर दाना चुगने जा रहे हैं और आप ब्राह्मण बनकर उसके घर जाकर कुछ ग्रहण कर लीजिए ताकि वह भी भोजन कर ले। इस प्रकार विष्णु भगवान लक्ष्मी माता के साथ उसके आंगन में हंस बनकर आ गए। बेटी सुमन अपने घर के आंगन में 2 हंसों को देखकर बड़ा ही खुश हुई और अंदर से दाना लाकर डाला। तब तक हंस बोले, सुमन क्या तुम्हें पता नहीं, हंस कभी भी दाना नहीं चुगते, हंस तो मोती चुगते हैं। सुमन बड़ा ही समझदार थी। वह अपने घर के कागज को सोनार के पास गिरवी रखकर उससे मोती लिया और आंगन में लाकर हंसों को मोती डाला। हंस मोती चुगकर उड़ गए। नारद जी ब्राह्मण का भेष धरकर आए। सुमन ने उनको फलाहार से जिमाया। वह भी जिम कर चले गए। फिर सुमन भोजन करी। जब वह सोने जा रही थी तब उसने देखा कि आंगन में 2 मोती चमक रहे हैं। उसने उन दोनों मोतियों को उठाया। एक मोती को तुलसी की मिट्टी में दबा दिया और एक मोती गाय माता को चढ़ा दिया। सुबह जब सुमन उठी तो उसने देखा उसके तुलसी के पौधे में मोतियों का भंडार लगा है। वह बहुत ही खुश हुई। जब वह गाय के पास गई तो गाय के भी सींग, खुर और गले में मोतियों की लड़ी लटक रही थी। वह खुशी खुशी सुनार के दिए गए मोतियों के 4 गुना मोती लिया। सुनार को वापस देकर अपने घर का कागज ले आई। अब वह हर रोज खूब दान करती, ब्राह्मण जिमाती, भूखों को भोजन देती। यह बात उसके भाई भौजाई को पता चली तो वह सब लालच में आ गए। वह सब सुमन के घर आए। मोतियों से लदा तुलसी का पौधा को देखकर उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वह मोती तोड़ने लगे, परंतु जब मोती टूटकर उनके हाथ में आ जाते तो वह बर्फ का बन जाता, फिर पानी बनकर बह जाते। फिर वह सब पौधे को ही ले जाने की सोची, पर पौधा बहुत ही भारी हो गया, उनसे नहीं उठा। फिर वह सब गाय को ले जानी चाहिए, पर गाय के पास जाने पर गाय माता अपने सींग से उछालकर दूर फेंक देती। इस प्रकार वह घर खाली हाथ ही चले गए और अपने बहन से क्षमा भी मांगी। अब सुमन का तबीयत खराब रहने लगा। उसने गाय माता का दान किया। फिर उसके कुछ दिनों के बाद मृत्यु हो गई। यमलोक के रास्ते में सुमन को कोई भी तकलीफ नहीं हुआ। जब बैतरणी नदी आई तो सुमन ने गाय का ध्यान किया। गाय माता ने उसको नदी पार करा दी। जब निर्जन पहाड़ आया तो उसने अन्न जल का ध्यान किया और वह उसके पास आ जाते। इस तरह वह धर्मनगरी पहुंच गई। धर्मराज जी ने कहा, चित्रगुप्त जी, सुमन का लेखा जोखा देखकर इसको स्वर्ग लोक में भेज दीजिए। चित्रगुप्त जी ने सुमन का लेखा जोखा देखा। चित्रगुप्त जी ने कहा, सुमन अपने जीवन में बहुत ही धर्म कर्म किया है, परंतु इसके लिए स्वर्ग का दरवाजा बंद है।
सुमन ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु ऐसा क्यों? क्या मुझसे कोई चूक हुई है? कृपया करके विस्तार से बताइए। तब चित्रगुप्त जी ने कहा, सुमन, तुमने अपने संपूर्ण जीवन में धर्म कर्म तो बहुत किया, परंतु धर्मराज जी का कुछ भी नहीं किया है। इस कारण तुम्हारे लिए स्वर्गलोक का दरवाजा बंद है। सुमन ने कहा, प्रभु, मुझे नहीं पता था धर्मराज जी के व्रत नियम के बारे में। कृपया करके मुझे विस्तार से बताइए। फिर चित्रगुप्त जी ने धर्मराज जी के व्रत को बताया कि धर्मराज जी का व्रत और कथा का नित्य नियम कोई 1 वर्ष लेता है, कोई 6 महीने, कोई 3 महीने, कोई 7 दिन। इस प्रकार धर्मराज जी का व्रत किया जाता है, कथा कहानी नियम से सुना जाता है और उद्यापन किया जाता है। इससे स्वर्गलोक का दरवाजा खुल जाता है। सुमन हाथ जोड़कर विनती करने लगी कि मुझे 7 दिनों के लिए धरती पर जाने दीजिए। चित्रगुप्त जी ने उसके अच्छे कर्म देखकर सुमन को 7 दिन का जीवन दान दे दिया। इधर सुमन के भाइयों ने सुमन के मृत शरीर को अंतिम संस्कार करने की तैयारी कर रहे थे। तब तक उसके शरीर में हलचल होने लगा। सभी डर गए। सुमन उठकर बोली, आप सब डरो मत, मैं भूत नहीं हूँ। मुझे 7 दिनों के लिए जीवन दान मिला है धर्मराज जी का व्रत करने और कथा कहानी सुनने के लिए, जिससे मुझे स्वर्गलोक का वास मिलेगा। फिर सुमन के भाइयों ने कहा, बहन, तुम मेरे साथ मेरे घर पर चलो, मैं वहाँ पर तुम्हारा सारा पूजा करने का इंतजाम कर दूंगा। पर सुमन ने मना कर दिया। उसने कहा, मैं जिस घर में रहती हूँ वहीं पर जाऊंगी। फिर सुमन अपने पुराने हवेली में गई, धर्मराज जी का व्रत किया, कथा कहानी सुनी और 7 दिनों के बाद उद्यापन करी। 7 दिन बाद स्वर्गलोक से विमान आया। सुमन विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चली गई। इधर सुमन के पुण्य प्रताप से उसका पुराना घर महल में बदल गया और महल के अंदर अन्य धन का भंडार भर गया। उसके भाई भाभीियों ने उस नए महल में आकर सब एक साथ आनंद के साथ रहने लगे। हे धर्मराज जी, इस कहानी का पुण्य सबको मिले, कहानी कहने वाले को, सुनने वालों को और हुंकारा भरने वालों को भी। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। वैशाख मास की जय हो।